हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वोट ऑफ ट्रस्ट। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये, उस पे है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को अप्रिशिएट किया और इसमें से कुछ पार्ट वो अपने कंट्री में भी लगाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं उस चीज़ को। तो उसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपकी कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप इसमें से उठा सकते हो। ठीक है, अगर आपको लाइन टू लाइन समझ में नहीं आता एडिटोरियल, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिगनर लेवल से अगर आप बिलोंग करते हो तो दिस वीडियो इज मस्ट फॉर यू। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे ना, जब आप रेगुलर रीडिंग करते रहेंगे इस तरह से कि आपको सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है, इस टाइप से, और टेंसेस कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग में ना एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी। और तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको आर्टिकल अच्छे समझ में आता है ना, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियो। और चलिए शुरू करते हैं और लाइक कीजिएगा। वोट ऑफ ट्रस्ट। वोट ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? वोट ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि ट्रस्ट के लिए वोट। ठीक है, ट्रस्ट का वोट ओवरऑल। पर इसका जो लग तो बहुत इजी सा रहा है ये, पर इसका ओवरऑल मीनिंग ये है कि अगर जब हम वोटर्स जो हैं वो वोट करते हैं तो वो किस नाम पे करते हैं, मतलब कौन सी चीज होती है कि वो वोट करते हैं, वो सिर्फ ट्रस्ट पे वोट करते हैं। ठीक है, कौन सी पार्टी को, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वो ट्रस्ट करते हैं हम लोग, तब जाके हम अपना वोट करते हैं। और उस पॉलिटिकल पार्टी को उस वोट के ट्रस्ट को मेंटेन भी करना चाहिए, है ना। तो ओवरऑल इसके ऊपर ये बात है। तो बोल रहे क्लीन इलेक्टोरल रोल्स आर अ मस्ट। तो बोल रहे जो साफ सुथरे इलेक्टोरल रोल्स होते हैं ना, वो क्या है, वो जरूरी हैं। आर अ मस्ट, जरूरी है। यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट है और ये वर्ब हो गई, रोल्स आ गया तो आर आ गया, अ मस्ट। ठीक है, बट मस्ट नॉट बी, पर प्रपोजिशन आ गया, पर क्या है, मस्ट नॉट बी वेपनाइज। पर क्या नहीं होना चाहिए, उनको वेपनाइज नहीं किया जाना चाहिए। अब ये जो है ना, मस्ट नॉट बी वेपनाइज, एक सब्जेक्ट का ये यहाँ पे है और इसी सब्जेक्ट की वर्ब ये भी है, जो कि है मॉडल वर्ब पैसिव वॉइस की फॉर्म में। ठीक है, तो मस्ट नॉट बी वेपनाइज। वेपनाइज क्या है, वेपन हमारा होता है नाउन, और वेपनाइज बना देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि एज अ वर्ब की तरह इसका यूज किया हुआ है। और बी लगा दिया तो पैसिव वॉइस हो गया। हमेशा याद रखिए, मॉडल वर्ब के आगे जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हो ना, तो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगानी है। ठीक है, बाय स्टेट। तो क्या बोल रहे हैं, बट इसको एक हथियार बना के, किसको, इलेक्टोरल रोल्स को क्या नहीं होना चाहिए, इसको हथियार बना के यूज नहीं किया जाना चाहिए स्टेट के द्वारा। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट Donald Trump's appreciation of India's election mechanism has put the spotlight on a highly divisive debate over election integrity in the two democracies. Two democracies कौन सी, अमेरिका की और इंडिया की। तो क्या बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एप्रिसिएशन है, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस आ गया, तो उनका एप्रिसिएशन यानी कि उन्होंने जो एडमायर किया है हमको, किसको, हमारे इंडिया के इलेक्शन मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म यानी कि हमारे सिस्टम को, हम जो प्रोसेस करते हैं ना इलेक्शन की, उसको उन्होंने क्या किया, अप्रिशिएट किया, एडमायर किया है। इसके हम कुछ वो देख लेते हैं सिनोनिम्स। अपलॉज किया है और प्रेज किया है। ठीक है, ऑफ इंडियाज एप्रिसिएशन, देखिए यहाँ पे नाउन है, इंडिया के इलेक्शन मैकेनिज्म। अब ये जो हैज है ना, और ये पुट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो एप्रिसिएशन यहां से लेके जो यहां तक है, ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट की वर्ब ये है। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, एप्रिसिएशन हैज पुट द स्पॉटलाइट। उन्होंने क्या किया, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मतलब उस पर रोशनी डाली, यानी कि हाईलाइट किया। ओवरऑल मतलब ये है। ठीक है, उसको दिखाया, हाईलाइट किया, उसको रिप्रेजेंट किया ऑन अ हाईली डिवाइसिव डिबेट पे। ठीक है, एक बहुत बड़ी डिबेट पे, हाईली मतलब बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा है, डिवाइसिव मतलब जब दो ग्रुप में बट जाती है कोई पार्टी। ठीक है, दो चीजों में विभाजित हो गए उस डिबेट को। ठीक है, डिबेट दो लोगों के बीच में ही होता है। ठीक है, तो दो ग्रुप्स के बीच में एक हाईली डिबेट हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, किसने स्पॉटलाइट किया, हाईलाइट किसने किया, ट्रम्प के एप्रिसिएशन ने किया। ठीक है, ओवर इलेक्शन किसके ऊपर किया, इलेक्शन इंटीग्रिटी के ऊपर। जो अब जो हाईली डिवाइसिव जो डिबेट हो रहा है, वो किस पे हो रहा है, इलेक्शन इंटीग्रिटी के ऊपर हो रहा है। कि भैया इंटीग्रिटी मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, कि आप कितने ऑनेस्ट हो, हाउ ट्रस्ट वर्दी यू आर। ट्रस्ट वर्दी आप बोल सकते हो और बीइंग ऑनेस्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, इंटीग्रिटी के लिए ये हमारा मीनिंग है। इन द टू डेमोक्रेसीज, इन दोनों डेमोक्रेसीज
डेमोक्रेसीज मतलब क्या होता है, डेमो मतलब आपको पता है पब्लिक, और क्रेसी मतलब होता है सरकार, ठीक है, पब्लिक की सरकार, लोगों की सरकार जिसकी हम बात करते हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ओवरऑल बोल रहे हैं कि उनका जो एप्रिसिएशन है उसने बहुत बड़ा वो एक्सट्रीम डिवाइसिव डिबेट कर दिया है किसके ऊपर, इलेक्शन इंटीग्रिटी के ऊपर, कि भैया इलेक्शन क्या होना चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए इन द टू डेमोक्रेसीज, दोनों डेमोक्रेसीज किसकी, अमेरिका की और इंडिया की। ओके, मिस्टर ट्रम्प इज पुशिंग फॉर एन SIR लाइक एक्सरसाइज इन द US। अब SIR क्या है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब क्या है इसका, ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस जहां पे कि देखते हैं कि कितने मतदाता और मतदाताओं की पहचान देखते हैं वोटिंग लिस्ट में, ठीक है, कि आप कहां से बिलोंग करते हो, आपकी सिटीजनशिप क्या है, आप कौन सी कंट्री से हो। तो मतदाता की जो सूची है ओवरऑल उनका पूरा क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। इंटेंसिव मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली जांचा परखा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्यों है इंपॉर्टेंट SIR, क्योंकि क्योंकि क्या है कि अगर किसी और देश के कोई, अगर किसी और देश का कोई भी जैसे कि कुछ हानिकारक तत्व हैं, हम वो अगर हमारे वोटिंग लिस्ट में आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक हमारे देश को उससे नुकसान हो सकता है, ठीक है, जैसे कि टेररिस्ट हैं, कुछ स्पाई हैं, इस तरह से, ठीक है। तो वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है उसको, लॉजिकली देखा जाए तो। क्या बोल रहे हैं ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प इज पुशिंग फॉर मतलब क्या है, वो सपोर्ट कर, मतलब वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, पुश फॉर का यहाँ पे मतलब है कि वो इस चीज को एडमेंटली सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इस चीज को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। पुशिंग फॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रांगली सपोर्ट, ठीक है, इसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं हमारे SIR को। SIR लाइक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब प्रोसेस, एक्शन जिसको आप बोलते हो, इन द US में भी वो उसको लाना चाहते हैं, बट इट्स पर अब बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि हाईली एडवर्ब हो गया, फेडरलाइज्ड इलेक्टोरल प्रोसेस है, इज गवर्न बाय। अब यहाँ पे क्या है US में कि यहाँ पे, इंडिया में भी फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म तो मतलब आप जानते हो कि जहाँ पे केंद्र सरकार होगी और अलग अलग राज्य सरकारें होंगी, ठीक है। तो अमेरिका में भी ऐसे, पर अमेरिका में क्या है, वो बहुत इंटेंस लेवल पे है, एक्सट्रीम लेवल पे, हाईली फेडरलाइज्ड इलेक्टोरल प्रोसेस है। वहां पे क्या है कि सरकार, केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को उनका खुद का अधिकार दे देती है, राइट्स दे देती है कि भाई आप अपने हिसाब से मेंटेन करो अपने राज्य की सुरक्षा, एवरीथिंग, ठीक है। अपने हिसाब से वो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज हटाते हैं, बनाते हैं, कौन, ये राज्य, ठीक है, कहां पे, अमेरिका में, ठीक है, US में। तो इसकी वजह से, बट इट्स हाईली फेडरलाइज्ड इलेक्टोरल प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय, किसके द्वारा गवर्न करे, फ्रेगमेंटेड रूल्स। अब क्या बोल रहे हैं, फ्रेगमेंटेड मतलब होता है बिखरे हुए, ठीक है, जो अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो राज्यों की अपनी अपनी सरकार है, तो बिखरे हुए रूल्स, मतलब रूल्स का मतलब क्या है कि अलग अलग उनके खुद के लॉज हैं, तो वहां पे ये जो SIR है वो वर्क नहीं करेगा वहां पे, ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स में वर्क नहीं करेगा, और ये रेजिस्ट करता है इस आइडिया। रेजिस्ट मतलब क्या, मतलब उसको वो कर देता है, मना कर देता है, डिक्लाइन कर देता है, ठीक है, टर्न डाउन कर देता है, ठीक है, इस आइडिया को। हिज क्यूरियस सोशल मीडिया पोस्ट साइटिंग इंडियाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एज हैविंग वंडर्ड हाउ द US could conduct elections without a valid photo identity has renewed concerns over election and integrity in the both US and India। क्या बोल रहे हैं, हिज किसके लिए यूज हुआ है, ट्रम्प के लिए यूज किया। उनका जो क्यूरियस का यहाँ पे मतलब है स्ट्रेंज, अजीब सी, ठीक है, अचंभित करने वाली जो सोशल मीडिया की पोस्ट किसकी, ट्रम्प की जो है, जहां पे इन्होंने साइट किया है, साइटिंग यानी कि कोट करते हुए, किसको कोट करते हुए, इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनको कोट करते हुए कहा है। अब ज्ञानेश कुमार के जो एक उन्होंने आर्ग्यू किया, एक उन्होंने रिमार्क रखा था ज्ञानेश कुमार ने, वो कौन सा रिमार्क था कि वो वंडर हो रहे थे, यानी कि वो इस बात पे आश्चर्यचकित हो रहे थे, ही वॉज सरप्राइज्ड हैविंग वंडर्ड। देखिए ये प्रेजेंट, सॉरी, ये परफेक्ट पार्टिसिपल वाला रूल है, वो वाला क्लॉज है, ठीक है, जहां पे आप वहां पे इस रूल को यूज करते हो जहां पे आप ING लगाते हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है कि वो जो काम है, दैट एक्शन इज डन, ठीक है। तब जैसे कि हैविंग, फॉर एग्जाम्पल, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है, तो अपना काम खत्म करके मैं वॉक पर गया। तो पहला क्या हो गया कि
पहला एक्शन कौन सा है कि पहले उसने काम खत्म किया उसके बाद वो वॉक पर गया, तो उस तरह से इसको आप यूज करते हैं, वो वाला ग्रामेटिकल पैटर्न है ये। ठीक है, तो हैविंग वंडर्ड, इस बात पे अचरज था उनको, किनको, ज्ञानेश कुमार को, कि अब पहला ये वाला काम हुआ है ना, ये वाला उन्होंने पहले ये वाली बात बोली थी ज्ञानेश कुमार ने, तो इस कि वो वंडर हुए थे, अचंभित हुए थे कि यूएस किस तरह से कंडक्ट कराता है, यूएस दैट हाउ द यूएस कुड कंडक्ट इलेक्शंस, कैसे इलेक्शन कराता है बिना वैलिड फोटो आइडेंटिटी के। ठीक है, मतलब कोई फोटो वोटो कोई वैलिड, मतलब उनको बहुत आश्चर्यचकित लग रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ तो फोटो वगैरह यूज होती है। तो इस बात पे, तो इसी बात पे, इस रिमार्क पे ट्रम्प ने इसको साइट किया, और वो जो पोस्ट थी, अब देखिए ये जो हिज क्यूरियस सोशल मीडिया पोस्ट, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो ये है। ठीक है, ये है इसकी वर्ब और थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि हिज क्यूरियस सोशल मीडिया पोस्ट हैज रिन्यूड, उनकी पोस्ट ने, ट्रम्प की पोस्ट ने रिन्यूड किया, रिन्यूड मतलब वापस लेकर आए। ठीक है, इसको तरोताजा कर दिया, रिन्यू कर दिया इस कंसर्न को। ठीक है, फिर से कुछ चिंताएं उठ गई, कंसर्न्स मतलब चिंताएं उठ गई, हैज रिन्यूड कंसर्न्स, यहाँ पे नाउन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है। ठीक है, ओवर इलेक्शन इंटीग्रिटी, किस पर, इलेक्शन इंटीग्रिटी पे, इलेक्शन की जो ऑनेस्टी है, उसकी जो ट्रस्ट वर्दी, जो उसकी ट्रस्ट वर्दी प्रोसेस है, उसके ऊपर उन्होंने, उनके रिमार्क ने, उनके इस पोस्ट ने और ज्यादा चिंताएं खड़ी कर दी, फिर से चिंताएं उठ चुकी हैं उसमें। ठीक है, इन बोथ यूएस में भी और इंडिया में भी। ठीक है, while no one can disagree that the process should be fair and transparent, the agreement ends here, while, जबकि no one can disagree, कि कोई भी इस बात पे डिसअग्री नहीं हो सकता। अभी ये देखो ऐसे घुमाना जरूरी था, ऐसे भी तो बोल सकते थे ना, while no one can agree, ऐसे भी बोल सकते थे, पर इन्होंने बोला ना, while no one can disagree, मतलब कोई भी इस बात पे अग्री नहीं हो, कोई भी इस बात पे अग्री नहीं हो सकता। ठीक है, कैन नॉट अग्री, आइदर द ऑथर कुड हैव रिटन हेयर कि कैन नॉट अग्री, पर यहाँ पे इन्होंने डिसअग्री लगा दिया, अग्री का डिसअग्री मतलब सहमत नहीं है। ठीक है, तो जबकि कोई भी इस चीज से सहमत नहीं हो सकता है, कैन आ गया तो नहीं हो सकता है, दैट यानी कि जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, शुड बी फेयर, क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ओवरऑल मतलब क्या है, अब ऐसे ही हैं ये ऑथर लोग। ठीक है, तो आपको ये समझना है, इसका कोर मीनिंग समझना है कि भैया हर कोई अग्री होता है कि जो ये प्रोसेस होनी चाहिए ना इलेक्टोरल की, वो क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, अपरेंट होनी चाहिए। हाँ, द अग्रीमेंट एंड्स देयर, और अग्रीमेंट यहीं पे खत्म हो जाता है। ओवरऑल किस पे, कि भैया साफ सुथरी, क्लीन, स्पष्ट, एवरीथिंग शुड बी इन अ वेरी क्लीन, इन अ वेरी नॉर्मल, इन अ वेरी क्लीन वे। Partisan politics in both countries have fostered political mistrust, leading election losers to repeatedly question electoral integrity. अब क्या बोलते हैं, पार्टिसन, पार्टिसन का मतलब क्या है, जो दो मतलब पक्षपातपूर्ण जो राजनीति आप जिसको बोलते हो, यानी कि अगर कोई मतलब बहुत सारे जो खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, नेता वगैरह, पार्टीज वगैरह होती है, तो आप उससे इसका अंदाजा लगा सकते हो, मतलब 2 पार्टीज ले लो, 3 पार्टीज ले लो। ठीक है, जो पार्टिसन पॉलिटिक्स है, जहां पे क्या होता है, पार्शियलिटी होती है। ठीक है, पार्शियलिटी इन द सेंस की पक्षपातपूर्ण राजनीति होती है, कि अगर उसने, मतलब एक पार्टी ने गलत कर दिया तो दूसरी पार्टी उस पर भड़क जाएगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में जो पार्टिसन पॉलिटिक्स है, दोनों कंट्रीज में हैव फोस्टर्ड, वो क्या होती है, अब दोनों कंट्रीज किसकी बात करें, इंडिया एंड अमेरिका। ठीक है, तो हैव फोस्टर्ड, अब यहां देखिए पार्टिसन इन बोथ कंट्रीज, यहां से लेके बेटा यहां तक क्या है, इसका सब्जेक्ट है। ओके, और इन, क्योंकि प्रेपोजिशन आ गया, तो प्रेपोजिशन जब भी आता है उसके बाद हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते थे, पार्टिजन पॉलिटिक्स हैव फोस्टर्ड। ठीक है, फोस्टर्ड पॉलिटिकल मिस इंटरेस्ट इन बोथ कंट्रीज, पर यहाँ पे इन्होंने इन बोथ कंट्रीज पहले लिख दिया। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। और ये जो सब्जेक्ट है, फिर फाइंड आउट करो कि सब्जेक्ट के वर्ब क्या है। ठीक है, उससे बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। तो पार्टिजन पॉलिटिक्स हैव फोस्टर्ड पॉलिटिकल मिसट्रस्ट। तो पार्टिजन की जो ये प्रोसेस है, पॉलिटिक्स है, फोस्टर्ड मतलब होता है एनकरेज करना। ठीक है, किसी चीज को बढ़ने के लिए वो करना, ग्रो करने के लिए आगे करना। ठीक है, टू एनकरेज समवन टू ग्रो, टू एनकरेज टू ग्रो। ठीक है, पॉलिटिकल मिसट्रस्ट, अब इसकी वजह से क्या हुआ, पार्टिजन पॉलिटिक्स की पक्षपातपूर्ण राजनीति की वजह से क्या हुआ, दोनों कंट्रीज में ये जो पॉलिटिकल मिसट्रस्ट है, मिसट्रस्ट मतलब जहां पे आप एक दूसरे पे क्या नहीं करते,
बिलीव नहीं करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया, फोस्टर्ड मतलब बढ़ावा दिया। लीडिंग इलेक्शन लूजर्स टू रिपीटेडली क्वेश्चन। अब जो लीडिंग इलेक्शन लूजर्स, लीडिंग मतलब जो लूज कर दिया, जिन्होंने इलेक्शन, जो नहीं जीते, वो क्या करते हैं, रिपीटेडली मतलब बार बार क्वेश्चन उठाते हैं इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पे, कि भाई उनकी विश्वसनीयता पे वो आवाज उठाते हैं। The liberal and progressive strands and the conservative and nativist strands in both countries want to purify and streamline the electoral rolls and the processes, but in different and often contradictory ways. अब क्या बोल रहे हैं, लिबरल, और जो लिबरल और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंड्स हैं। अब लिबरल प्रोग्रेसिव स्ट्रेंड्स का क्या मतलब होता है, स्ट्रेंड्स का मतलब होता है स्कूल ऑफ थॉट, परसेप्शन, एस्पेक्ट, टेंडेंसी, ठीक है, आप लिख सकते हो परसेप्शन, इसका मतलब है ये स्प्रेड का मतलब, ओके। स्कूल ऑफ थॉट, कौन से स्कूल ऑफ थॉट से आप बिलोंग करते हो, कौन सी मानसिकता से आप बिलोंग करते हो, ओके, और आपका क्या वो है, नजरिया क्या है, परसेप्शन क्या है, आपका माइंड सेट क्या है, क्या एस्पेक्ट हैं आपकी लाइफ के, और यू कैन से दैट एस्पेक्ट, ओके। तो क्या बोल रहे हैं, जो लिबरल और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंड्स है, यानी कि जो लिबरल है, जिनकी जो सोच विचार, जो ब्रॉड माइंडेड है ओवरऑल, ठीक है, जिनका जो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, हर मतलब इंक्लूसिव बिहेवियर को वो करते हैं, मानते हैं, ठीक है, इंक्लूजन पे विश्वास रखते हैं वो लोग, ठीक है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, मतलब एडवांसमेंट की तरफ आप विकसित होना चाहते हो, आपका दिमाग बहुत ब्रॉडन है, और एंड द कंजर्वेटिव, और जो कंजर्वेटिव है, जो यानी कि जो नैरो माइंडेड है, आप इसको पैरोकियल भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, और नेटिविस्ट है, नेटिविस्ट स्ट्रेंड, नेटिविस्ट यानी कि भाई मैं तो यहाँ का हूं, दिस इज माई राइट, ठीक है, वो वाली बात। इन बोथ कंट्रीज, अब इन दोनों कंट्रीज में इस टाइप की चीजें क्या हो गई है, उनकी जो टेंडेंसी है वांट टू प्योरीफाई, अब वो क्या करते हैं, प्योरीफाई करना चाहते हैं, वांट टू प्योरीफाई एंड स्ट्रीमलाइन। अब यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है पूरे इसकी, ठीक है, वांट टू प्योरीफाई, क्या प्योरीफाई करना चाहते हैं, and want to purify and streamline, streamline का मतलब होता है to make a system or process by removing unnecessary stuff। हाँ, तो स्ट्रीमलाइन का मतलब है, ये देखिए स्ट्रीमलाइन यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, वांट टू प्योरीफाई वर्ब है, ये भी क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, वांट प्योरीफाई एंड स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि टू मेक अ सिस्टम, to make a system or process, to make a system by removing unnecessary तो क्या बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इसको प्योरीफाई कर दिया जाए और अननेसेसरी चीजों को हटा दिया जाए, किसमें से, द इलेक्टोरल रोल्स एंड द प्रोसेसेस, उस प्रोसेसेस में, बट इन डिफरेंट एंड ऑफन कॉन्ट्रोडिक्टरी वेज। पर ये क्या है, कोई बहुत सी डिफरेंट है, मतलब अलग सी है, और ज्यादातर ऑफन मतलब ज्यादातर कॉन्ट्रोडिक्टरी वेज हैं ये, ठीक है। अगर आप अपनी देश में से उन लोगों को हटा देंगे, कहीं और के हैं, ठीक है, जैसे कि अभी अमेरिका में हो रहा है, तो क्या है, वो एक गलत बात है, वो कॉन्ट्रडिक्शन पे ले जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा उसका, ठीक है। इंडिया एंड द यूएस कुड लीड अ शेयर डेमोक्रेटिक एजेंडा ऑन इलेक्शन रूल्स। आप क्या बोल रहे हैं, इंडिया और यूएस को क्या करना चाहिए, यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट हो गया, तो क्या करना चाहिए, क्या कर सकता है, लीड अ शेयर्ड, एक शेयर्ड मतलब एक जैसी डेमोक्रेटिक एजेंडा को इलेक्शन ऑन इलेक्शन रूल्स पे वो लीड कर सकता है, जा सकता है, बट ओनली आफ्टर रिस्टोरिंग, बट कब जा सकता है, जब वो रिस्टोर करे, रिस्टोर मतलब उसको फिर से लेकर आ जाए, ठीक है, किसको, इंटीग्रिटी को अपने इलेक्टोरल प्रोसेसेस में, ठीक है, जहां पे आप एक ट्रस्ट बना रहे हो, आप ऑनेस्ट हो, जनता के ऊपर आपका ट्रस्ट है और आप ऑनेस्टी से सारे काम करो, यानी कि आप इंक्लूजन बिहेवियर पे बिलीव करते हो, ना कि एक्सक्लूजन पे, ठीक है। तो ये जो SIR है, इसमें कई सारे लोग एक्सक्लूड भी हो रहे हैं वोटिंग उससे। India's nationalized election administration system has largely worked well। इंडिया का जो nationalized election है, ये एडजेक्टिव होगा, ओके, जो इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, हैज लार्जली वर्कड वेल, उसने बहुत अच्छे से काम किया है, ठीक है, लार्जली मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है। दो क्या हो जाएगा, यद्यपि, इट नाउ फेसेस, अब क्या कर रहा है, ये फेस करता है क्या, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, मतलब कि ये जायज है कि नहीं है, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन उठ रहा है, अब क्राइसिस मतलब संकट बना हुआ है इस पे,
किस पे? इंडिया के नेशनल इलेक्शन, मतलब ओवरऑल इसने बहुत अच्छा काम किया, पर अभी इसके ऊपर क्या बन रहा है? संकट बना हुआ है। द यूएसएस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम लीव्स टू मेनी लूप होल्स इन द प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट एंड वोटिंग। क्या बोल रहे हैं? यूएस का एपोस्ट्रोफी ऐसा हो गया, तो यूएस का जो डिसेंट्रलाइज्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका जो फेडरलिज्म सिस्टम है ना, वो बहुत हाई है, ठीक है, एक्सट्रीम पे है, जहां पे वो सब राज्यों की सरकारों को बोलते हैं जो करना है करो, अपना इलेक्शन अकॉर्डिंग टू अपने आप कराओ, ठीक है। तो वो क्या करता है? द यूएस डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइज देखिए एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं? ये यहां पे सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की वर्ब ये है लीव्स। क्या करता है? लीव करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, टू मेनी लूप होल्स। वो क्या करता है? बहुत सारे लूप होल्स मतलब फॉल्ट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लूप होल्स, फॉल्ट दिखाता है, ड्रॉबैक्स दिखाता है इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में ऑफ एनरोलमेंट की और वोटिंग के प्रोसेस में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इट, क्योंकि वहां पे जो इलेक्शन होते हैं वो हर एक राज्य के होते हैं। एंड इट कुड बेनिफिट फ्रॉम अ मोर रॉबस्ट नेशनल फ्रेमवर्क, और ये क्या कर सकता है? बेनिफिट कर सकता है फ्रॉम अ मोर रॉबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग नेशनल फ्रेमवर्क, एक बहुत बढ़िया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग राष्ट्रीय ढांचा बना सकता है, जैसे कि लाइक द ईसीआई की तरह, ठीक है, जैसे कि क्या है? ईसीआई का है। The Expanded Safeguard American Voter Eligibility Act was passed in February and is pending in the Senate. जो expanded मतलब जो बड़ा हुआ, ठीक है, एक वाइडन सेफगार्ड यानी कि सुरक्षा का जो मापक है अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट का, वो क्या बोलते हैं? वॉज पास, वो पास किया गया फरवरी में एंड इज पेंडिंग इन द सीनेट, अभी भी वो पेंडिंग है, कहां पे? सीनेट पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स ईच स्टेट इट्स ओन मेथड्स। अब इनका जो संविधान है ना अमेरिका का, वो उनको परमिशन देता है। ग्रांट्स मतलब क्या हो जाता है? परमिशन। किस चीज की परमिशन देता है? कि भाई आप अपने मेथड से स्टेट में क्या कराओ? इलेक्शन कराओ। बट कांग्रेस, अब यहाँ पे कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं है जो हमारे यहाँ, ये वाली कांग्रेस वो है ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का एक ग्रुप को हम, जो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उसको हम कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। बट कांग्रेस में एट एनी टाइम बाय लॉ मेक, और पर जो कांग्रेस है यानी कि और जो पार्टीज हैं वो क्या कर सकती हैं? कभी भी कोई भी लॉ बना सकती है। मे आ गया, एट एनी टाइम मतलब कभी बना सकती है, बाय लॉ मेक मतलब लॉ बना भी सकती है, उनको आल्टर भी चेंज कर सकते, आल्टर मतलब चेंज होता है, ठीक है, चेंज भी कर सकती है ऐसे रेगुलेशंस को। अनलाइक मतलब जो कि सिमिलर नहीं है, ठीक है, जो डिसिमिलर है, ठीक है, जो हमारे भारत देश जैसा नहीं है, किसकी तरह? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा नहीं है, ठीक है। विच एस्टैब्लिशेस, विच रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज हुआ है, विच एस्टैब्लिशेस। अब इसकी जो वर्ब है वो ये है, एस्टैब्लिशेस, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या एस्टैब्लिश करता है? क्या स्थापित करता है? द ईसीआई एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो हमारे यहाँ तो भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो ईसीआई है वो ही क्या करेगा? सब वो करवाएगा, वोट करवाएगा हर एक राज्य में, ठीक है, वही है कर्ता धर्ता। दो देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन एग्जिस्टिंग लॉ ईदर इन द यूएस or in India that only citizens may register and vote. The process of ensuring this has become hugely controversial in both countries, though यद्यपि, ठीक है, although दो वो है ये conjunction, ठीक है, there is no ambiguity, इसमें कोई दो मत नहीं। ambiguity मतलब क्या होता है? एक होता है ambiguous, यहाँ पे ambiguity क्या है? ये है नाउन, ठीक है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जिसके दो मीनिंग होते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा सही है, ठीक है। एक तरह का अनक्लियर, ऑब्सक्योर आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, अनक्लियर और ऑब्सक्योर जो कि अस्पष्ट है, पर यहां पे कोई वो नहीं है, साफ क्लियर विजन नहीं है, ठीक है। ये क्या है? एम्बिगुअस है, ठीक है। यहाँ ये अनक्लियर है इन एग्जिस्टिंग लॉ, जो कि अभी, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो कि अभी का जो लॉ है, ठीक है, एट प्रेजेंट का जो लॉ है। आइदर क्या हो जाएगा? फिर से कंजंक्शन आ गया कि चाहे वो यूएस में हो, और आइदर और हम जैसे यूज करते हैं, और चाहे वो कहां पे हो? इंडिया में हो। दैट ओनली सिटीजन में रजिस्टर, कि सिर्फ भैया सिटीजन ही हैं जो रजिस्टर कर सकते हैं वोट के लिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग, ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है इंश्योरिंग का, सुनिश्चित करने का, इंश्योरिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग मतलब इसको, ये जो सुनिश्चित करने की जो प्रोसेस है, दिस हैज बिकम ह्यूजली कंट्रोवर्शियल। अब किस चीज को सुनिश्चित करने की? भाई हु हैज द राइट टू वोट, कि किसके पास है वोट देने की क्षमता, वोट देने की जो अधिकार है, तो वो किसके थ्रू होता है? कि भाई सिटीजन हो आप इस कंट्री के, तो भैया आप ही को मिलेगी वो वाला राइट ओवरऑल, ठीक है। जो बाकी लोग होंगे वो तो इंक्लूजन में आ गए, वो तो बाहर चले गए, ओके। तो ये बोल रहे हैं, तो ये क्या करता है, चाहे वेदर इट इज यूएस और अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में तो हो ही रहा है ये सब चीजें। अब क्या बोल रहे हैं कि भैया ये एक सुनिश्चित करने की प्रोसेस है, बिकम ह्यूजली, जो क्या बन चुकी है,
इस द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग, देखिए यहां से द प्रोसेस ये सब्जेक्ट हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ के बाद प्रपोजिशन आ गया, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और इसकी जो वर्ब है वो ये है। और ये क्या बन गई, ह्यूजली, बहुत ज्यादा ह्यूजली हो जाएगा एडवर्ब, कंट्रोवर्शियल बन गई है इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में, ठीक है। कंट्रोवर्शियल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। द प्रपोज्ड फेडरल लॉ, अब ये जो प्रपोज किया हुआ, प्रपोज्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ये जो फेडरल लॉ है, कानून फेडरल का, वुड रिक्वायर, यहां से लेके देखिए यहां तक सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वुड रिक्वायर, ठीक है। क्या रिक्वायर करेगा वो, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। वो क्या चाहता है, सिटीजनशिप का प्रूफ चाहता है। वुड के बहुत सारे यूज होते हैं, यहां जो वुड का यूज है वो कि मतलब चाहेगा, ठीक है। अब जब आप फ्यूचर में वुड का यूज करो तो इसका मतलब यह है कि आप उसमें निश्चित नहीं हो, यू आर अनसर्टेन, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग वुड, ठीक है। फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर रजिस्ट्रेशन का फोटो आईडी, फॉर वोटिंग, वोटिंग के लिए फोटो आईडी चाहिए, ठीक है। अब इनका जो फेडरल, हमारा जो फेडरल लॉ है वो क्या रिक्वायर करता है कि सिटीजनशिप का आपको प्रूफ लेना है वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। फोटो आईडी होनी चाहिए वोटिंग के लिए। इन इंडिया, भारत में, द SIR इज ट्राइंग टू स्नीक इन दिस रिक्वायरमेंट विदाउट ट्रांसपेरेंसी। स्नीक का मतलब क्या होता है, चुपके से, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, भारत में जो SIR क्या कर रहा है, SIR इज ट्राइंग, वर्ब ING फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि जो SIR है वो चुपके से क्या करने की कोशिश कर रहा है, इन दिस रिक्वायरमेंट, इस जरूरत को, बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के, बिना किसी पारदर्शिता के, ठीक है, एक ऑब्सक्योर वे ढूंढ रहा है, एक अनक्लियर वे ढूंढ रहा है, अनक्लियरली वो क्या कर रहा है, चुपके से इसको वो कर रहा है, रिक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। किस चीज को रिक्वायर करने की, किस चीज को लेने की कोशिश कर रहा है कि भैया जो इस देश के निवासी हैं ना, उन्हीं को मिलेगा ये वोटर आईडी वाला अधिकार, वो इस चीज को, ठीक है। एडुक्वेट कंसल्टेशन और सफिशिएंट, एडुक्वेट कंसल्टेशन के साथ करेगा फटाफट, और सफिशिएंट टाइम फटाफट कर लेगा। द वेरी फैक्ट, जो इसका द वेरी फैक्ट दैट SIR इज मेंट टू बी कंडक्टेड ओनली वंस इन 20 years मींस इट शुड बी कैरिड आउट केयरफुली एंड इंक्लूसिवली। क्या बोल रहे हैं कि जो इसका तर्क था किस चीज का, SIR का, इसका मतलब ये था SIR इज मेंट। अब देखिए द वेरी फैक्ट, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। द वेरी फैक्ट दैट, नहीं सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं है ये, यहाँ पे एज अ कंजंक्शन, इसका मतलब यहाँ पे है कि द वेरी फैक्ट दैट, की जो SIR सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये जो 20 years में इसको कंडक्ट किया जाता है, टू बी कंडक्टेड इज मेंट टू बी कंडक्टेड, पैसिव वॉइस है, वंस इन 20 years, 20 साल में एक बार कराया जाता है। इसका मतलब ये है इट शुड बी कैरिड आउट। इसको क्यों कैरिड आउट किया जाना चाहिए, कैरिड आउट मतलब फुलफिल करना चाहिए, इसको एक प्रोसेस में लाना चाहिए, केयरफुली और इंक्लूसिवली, मतलब आप उसमें इंक्लूजन भी करो, ठीक है। इंक्लूजन मतलब आप उसमें अच्छे से देख परख के तो आप करो, पर ठीक है, इसमें आप पार्शियलिटी ना करें कि भैया ये उस देश का है तो इसको निकाल दो, नो, ऐसा नहीं करना है। ये इसका मकसद था किसका, SIR का, ठीक है। पर बोल रहे हैं कि ये बहुत केयरफुली होना चाहिए था, कैरिड आउट मतलब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट करना चाहिए था, मतलब इसको निभाना चाहिए था, कैरी आउट मतलब निभाना, ठीक है। ये मतलब है इसका इंक्लूसिवली। वाइल रूलिंग डिस्पेंसेशंस, अब देखिए रूलिंग डिस्पेंसेशन का मतलब होता है जो सरकार अभी रूल कर रही है, गवर्नमेंट विच इज इन द रूल, ठीक है, जो अभी रूल में है। रूलिंग डिस्पेंसेशंस मतलब जो कि अभी क्या है, गवर्निंग अरेंजमेंट आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, जो क्या है गवर्निंग बॉडी है इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में। थिंक दैट, अब देखिए यहां से लेके यहां तक जो है ना ये सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है ये है थिंक। वो क्या सोचती हैं, द रूलिंग डिस्पेंसेशंस थिंक दैट द इलेक्शन प्रोसेस, की जो इलेक्शन, दैट मतलब कि जो इलेक्शन प्रोसेस है इज टू परमिसिव, क्या है वो बहुत परमिसिव है। परमिसिव मतलब सबको परमिशन मिलती है उसमें, परमिसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे परमिशन से ही निकल के आया, परमिशन नाउन है। एंड अलाउज, और अलाउ करती है, फर्स्ट वर्ब हो गई, सेकंड वर्ब हो गई रूलिंग डिस्पेंसेशन की, ठीक है। और अलाउ करती है फॉरेनर्स को कि टू ऑब्टेन, वर्ब हो गई ऑब्टेन, मतलब वो ऑब्टेन कर पाए, मतलब उसको प्राप्त कर पाए वोटिंग राइट्स को, ठीक है। तो इस टाइप की इलेक्शन प्रोसेस है, ये मानती हैं ये दोनों पार्टीज, अमेरिका की और इंडिया की, जो अभी रूलिंग पार्टीज हैं। देयर ओपोनेंट्स, और भैया जो उनके ओपोनेंट्स हैं, जो उनके विरोध में है, पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट टू सिस्टमैटिक, वो क्या बोलते हैं, पॉइंट टू सिस्टमैटिक एंड प्री मेडिएटेड एफर्ट्स टू आगे सोशल मीडिया इन द नेम ऑफ इलेक्शन इंटीग्रिटी। अब भैया उनकी वो बात है, वो पॉइंट टू करते हैं कि ये जो सिस्टमैटिक और प्री मेडिएटेड एफर्ट्स मतलब क्या है, पहले से ही क्या बोलते हैं, सोचा समझा एक एफर्ट है, ठीक है,
टू टारगेट, किसको टारगेट करता है? जो सोशल ग्रुप को, उनका मतलब है कि जो इनकी जो रणनीति है ना, अभी जो ये कर रहे हैं, ये SIR और ये सब जो चीजें हैं, जिसमें अभी इंक्लूजन बिहेवियर की जगह एक्सक्लूजन बिहेवियर को दिखा रहे हैं, तो इन जो अपोनेंट है, यानी कि दूसरी जो पार्टी, जो अपोजिट पार्टी है, वो बोल रही है भैया ये एक सोचा समझा, प्रीमेडिटेट मतलब क्या है? सोचा समझा इनका एफर्ट है टू टारगेट करने का सोशल ग्रुप को, जो स्पेसिफिक सोशल ग्रुप है, कहीं और से आए हैं कुछ लोग, तो उनको टारगेट करने का है। किसके नाम पे? इलेक्शन इंटीग्रिटी के नाम पे। व्हाट इज नीडेड इज एन एक्सेप्टेंस। जरूरत किस चीज की है? व्हाट इज नीडेड, क्या जरूरत है? एक एक्सेप्टेंस की जरूरत है, जिसपे आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, स्वीकार करो दैट की क्लीन इलेक्टोरल रोल्स ऑफ सिटीजन्स, की जो क्लीन, जो साफ सुथरे इलेक्टोरल रोल्स हैं सिटीजन्स के, एंड वोटिंग, और जो वोटिंग है विद फोटो ID, ये सब चीजें आर एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट्स। क्या है वो? एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या है? प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है ऑफ अ फेयर प्रोसेस, ठीक है, किस चीज की? फेयर प्रोसेस की, अच्छी खासी जो ये प्रोसेस है। इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में, द स्टेट मस्ट नॉट सेलेक्टिवली वेपनाइज, स्टेट को क्या नहीं करना होगा? सेलेक्टिवली मतलब जानबूझ के वेपनाइज नहीं करना चाहिए किस चीज को? दीज रिक्वायरमेंट्स, इन रिक्वायरमेंट्स को अगेंस्ट दोज नॉट इन पावर, जो कि पावर में नहीं है। पावर में कौन नहीं है? जो कि उस कंट्री के सिटीजन नहीं है, ठीक है, जो कि नेटिव नहीं है। आई होप आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे सैटरडे वाली वीडियो में।